जो भी आत्मा मेरे अंदर रहता है वही मेरा चरित्र बनता है। मेरा परमेश्वर, तूने मुझे पवित्र आत्मा दिया है और मेरा चरित्र पवित्र आत्मा ही होगा। खुदा परमेश्वर, मेरे शरीर के अंदर का हर एक दुर्बलता प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। मेरे शरीर के अंदर का हर एक घटी प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। पवित्र आत्मा मेरा कब्जा कर, मेरे सारे शरीर के अंदर पवित्र आत्मा कब्जा कर। मेरा शरीर का बाहर, शरीर के अंदर, मेरे इर्द गिर्द में, मेरे घर को, मेरे सारी चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह का आत्मा कब्जा कर। सब कुछ तेरे लिए है। तू सब कुछ के ऊपर छा जा ताकि तू अपना सामर्थ का काम यहाँ पर कर सके। पवित्र आत्मा, तू मेरे घर के अंदर मंडरा, मेरे सारे धूल मिट्टी कण के अंदर, मेरे हवा मंडल, पानी मंडल, आग मंडल, सारे मिट्टी के अंदर, मेरे घर के स्ट्रक्चर के अंदर, उसके कंस्ट्रक्शंस के अंदर, उसके सारे रचना के अंदर तू घुल मिल जा, क्योंकि ये तेरा घर है पवित्र आत्मा। ये तेरे लिए है पवित्र आत्मा। मेरे परमेश्वर के आत्मा, जैसा तू है वैसा चरित्र रहेगा खुदा। जैसा तू है वैसा ही ये घर का चरित्र रहेगा खुदा। ये घर परमेश्वर ने मुझे रहने के लिए ज़रूर दिया है, लेकिन इसके अंदर तू परमेश्वर निवास करता है। इसके लिए मैं यहाँ पर हूँ खुदा। अब पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा। मेरी रोशनी तेरी ओर से आता है खुदा। मेरे सारे मार्ग के दर्शन तू मुझे देता है खुदा। अब पिता, मेरे घर के चारों तरफ से, चारों दिशाओं में तू फैल जा परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा तू फैल जा और चारों दिशाओं का कब्जा तू अपने ऊपर ले ले। पिता परमेश्वर के आत्मा, मेरा गेट में से बाहर जाना और घर में आना तेरे पवित्र आत्मा से भर जाए। मेरे पैरों के छाप जिस मिट्टी के ऊपर से किसी ने भी लेकर कुछ किया है, वो मिट्टी को परमेश्वर पिता मैं तेरे हाथों में देती हूँ। वो छाप को भी मैं तेरे हाथों में देती हूँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है खुदा परमेश्वर, ऐसा कोई आइडल नहीं जिसके साथ तो फाइट नहीं कर पाएगा। मेरे पिता, मनुष्य आइडल के अलावा और कहीं नहीं जाएगा। वो मिट्टी को लेकर कहीं ना कहीं किसी ना किसी आइडल के पास ही जाएगा। इसके लिए पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि मेरा परमेश्वर यीशु मसीह को तूने शिरोमणि ठहराया है। अब पिता, अंधकार के जगत के अंदर का कोई भी आइडल रहे, सब कुछ के ऊपर अधिकार रखने वाला मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ठहराया गया है। अब पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि अंधकार के जगत में मेरी चीज़ें कौन से देवी देवताओं के आइडल्स के सामने पिता परमेश्वर कौन सी जगहों में रखी गई है, और जहाँ से पिता परमेश्वर मेरे नुकसान हो रहे हैं या मेरे रास्ते बंद या खोले जाते हैं, या मेरे लिए पिता विपत्तियों को डाला जाता है, या मेरे लिए कोई प्रकार से परमेश्वर बंधुआई का ऐसा अनुभव दिया जाता है। किसी प्रकार के परमेश्वर मेरे शरीर को पिता फ्रीडम नहीं दिया जाता है। अब पिता परमेश्वर, वो सब जगहों में अब प्रभु यीशु मसीह का नाम मैं रिलीज करती हूँ। पवित्र यीशु मसीह का नाम उस जगह में स्वर्गदूतों को जाने के लिए बोल रही हूँ मैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर उस जगहों में जाओ और वहाँ से मेरे सारी चीज़ों को खुलवा दो। नासरी यीशु के नाम में परमेश्वर के स्वर्गदूत जाकर वो सब जगहों से मेरी चीज़ों को खुलवा दे। मेरा परमेश्वर आवाज़ कर पिता, मेरा परमेश्वर तेरा गरजने वाला आवाज़ कर पिता। तेरे गरजने से पृथ्वी कँपाने लगती है खुदा। तेरे गरजने से आसमान हिल जाता है खुदा। मेरे परमेश्वर, तू ऐसा परमेश्वर है कि नदियाँ सुखा देगा तू, और सारे परमेश्वर सारी हरियाली को तू बंजर बना देगा। जहाँ कहीं पर भी खुदा परमेश्वर जो अपनी ताकत को मेरी किसी भी बात के ऊपर रखा है खुदा, जो तेरी ओर से नहीं है खुदा, वो बहुत बड़े नुकसान में जाएगा खुदा। वो बहुत बड़ी विपत्ति में फंस जाएगा खुदा। इसके लिए पिता परमेश्वर, वो मूर्खता के कारण पिता परमेश्वर, वो मेरी चीज़ों को लेकर जा तो रहा है, लेकिन मेरा परमेश्वर तू उसका सामना कर। तेरे स्वर्गदूत को भेजकर उसका सामना कर। किसी के पास अधिकार नहीं है मेरे कोई भी चीज़ को लेकर किसी भी आइडल के सामने चढ़ाने का, किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। मेरे आबा पिता, मैं तुझसे विनती करती हूँ। यहोवा पिता, मैं तुझसे विनती करती हूँ। आबा परमेश्वर, मैं तुझसे विनती करती हूँ।
रिबात इखास सही कपनहुल रहा कस्सा रिबात अखास सही कप्तान अलबरखास सही लहत कुन बा अखास सही कपनहुल रहा कस्सा। मेरा फाइनेंस खोल दे खुदा, मेरे मम्मी और पापा के पेंशन के पेपर्स के अंदर पीपीओ मेरे नाम से रिलीज कर मेरे पिता परमेश्वर। अब पिता मेरा हर मंथ का इनकम वो पेंशन्स के सैलरी में से होना शुरू हो जाए खुदा। अब पिता परमेश्वर मेरे पिता आखिरी सांस तक वो पेंशन का पिता बेनिफिट्स मुझे मिलता रहे खुदा। अब पिता परमेश्वर मेरे रास्ते चौड़े कर पिता, वो बढ़ा दे खुदा, वो ब्रॉडनिंग वेज मुझे पिता मेरे सैलरी के अंदर रिलीज करके दे खुदा। अब परमेश्वर वो पेंशन के सैलरी में पिता परमेश्वर इतनी ज्यादती दे खुदा कि जो भी पिता परमेश्वर जो भी तेरा दर्शन है उसके अंदर मैं उंडेल सकूँ खुदा। अब परमेश्वर मेरी मदद कर पिता, मेरी मदद कर। अब पिता ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पैरों के ऊपर जो इत्तर को उंडेला गया, वो बोतल को तोड़कर उंडेलने वाली वो स्त्री के बारे में बोला गया, इतना महंगा इत्तर यीशु मसीह के चरणों पर डालकर वो तो व्यर्थ कर दिया। ऐसे बोलने वाले लोग पिता परमेश्वर मेरे लिए भी मौजूद है खुदा। मैं जब पिता मेरे सारे धन संपत्ति को त्याग कर पिता मैं तेरे राज्य के अंदर उंडेल दी जा रही हूँ, तो मेरे लिए भी बोलने वाले लोग वही हैं खुदा कि इतना सब कुछ करके देने के बाद ये क्या कर रही है, ये इसके उसके वो कामों के अंदर उंडेलती जा रही है। अब पिता ये तेरा काम और परमेश्वर उनके अंदर का ये एहसास मैच नहीं करता है खुदा। इसके लिए पिता परमेश्वर मेरे रास्ते वो बंद करने मत दे खुदा, मेरा आगे बढ़ना वो पिता परमेश्वर मुश्किल करने मत दे खुदा। काइन के तरह वो अपने मन की जलन को लेकर मेरा नुकसान करने मत दे खुदा परमेश्वर, क्योंकि पिता मेरा ध्यान यही है खुदा कि मैं तेरे राज्य के काम में उंडेल दे जाऊं खुदा। मेरा आखिरी सांस तक मैंने तुझे उंडेल दिया है खुदा, तो ये क्या चीज़ें हैं खुदा कि मैं अपने लिए रख छोड़ूं। अब पिता ये वही इत्तर है खुदा परमेश्वर जो तेरे राज्य के अंदर उंडेला जाएगा और लोग इसको देखकर वही बोलने वाले हैं, क्या होता अगर रिश्तेदारों को दिया होता, क्या होता अगर कुछ गरीबों में बांट दिया होता, क्या होता अगर हमको मिल जाता तो हमारा भी काम बन जाता, क्या होता ऐसे ऐसे तरह से इसका इस्तेमाल होता। तो अब पिता ऐसे बोलने वाले काइन के तरह और परमेश्वर याकूब की तरह मौजूद है खुदा परमेश्वर, और पिता उन चेलों की तरह जो यीशु मसीह के पैरों के ऊपर जो बहुमूल्य इत्तर को उंडेला गया था, तब वहाँ पर जो चेले ऐसी बातें कर रहे थे वैसे लोग भी मौजूद है खुदा। अब पिता मेरे फाइनेंस की रखवाली कर, मेरे रास्तों की रखवाली कर पिता, मेरे आने वाले समय की रखवाली कर पिता। ऐसे दुष्टता के नज़रों से पिता मुझ पर अपने दाव लगाने वाले लोगों से मुझे बचाए रख खुदा। रुबात इखासा है कबरहा लरबाह कासा अदनकिन बाह का बहुत यांत्र खंबर खा लरबाह कासा। मेरे कामों से परमेश्वर पिता आनंदित होने वाले लोगों को मुझे दे खुदा, जो मेरे कामों को बढ़ावा दे सके खुदा। अब परमेश्वर जो मैंने पिता ठान लिया है कि तेरे राज्य के कामों में उंडेलते जाना, पिता परमेश्वर उसके साथ सहमत और उसके कारण आनंदित होने वाले ऐसे बहुमूल्य सोल्स पिता मेरे संगति में जोड़ कर रख खुदा, ताकि मेरा हियाव बढ़ता जाए खुदा और मैं ना थकूं खुदा। तेरे राज्य में काम के लिए पिता देते हुए कभी भी ना थकूं खुदा, मैं अपने लिए बटोरने वाली ना बनूं खुदा, तेरे राज्य के कामों में देने वाली बनूं खुदा। और रबान दिखा सह कबना हालर बहा कासा अदनकिन बहा का बहुत यांत्र खंबर खालर बहा कासा। तू बढ़ता जा मेरे पिता, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू इतना बढ़ता जा खुदा परमेश्वर कि पिता परमेश्वर मेरे अंदर का सारा शारीरिक गुण जो है खुदा जो तेरे विरोध जाता है वो इतना घट जाए खुदा परमेश्वर कि मुझे उसकी याद तक ना रहे खुदा। अब परमेश्वर मैं उन गुणों को पिता कभी स्मरण भी ना करूं पिता, इतना पिता तू अपने आप को मुझ में बढ़ा दे और मुझे मेरे शारीरिक गुणों में से घटा दे जो तेरे विरोध लेकर जाता है। रुबान देखा सह कब नहालर बहाकसा अखदकिन बहाक बहुत यांत्र खंबर खालर बहाकसा रुदान मखा से कब नहालर बाहुको से अदनकिन बहाक बहुत यांत्र खंबर खालर बहाकसा शदनकिन बहाका अतिहीलर बाहुको सियांगरा। मेरे पिता परमेश्वर जो अमावस्या आने का समय रहता है खुदा,
उसके अंदर पिता जो काम किए जाते हैं खुदा मेरे परमेश्वर, जो काम किए जाते हैं आबा फादर गॉड, वो सारे काम जो भी मुझे पिता किसी ना किसी कोई ना कोई इविल पावर के सोर्सेस के अंदर से पिता कहीं ना कहीं पिता ट्रैप करने के लिए कुछ ना कुछ तो हिलाया जाएगा खुदा, कुछ ना कुछ तो किया जाएगा खुदा। वहाँ पर परमेश्वर मैं तुझे अपने स्वर्गदूतों को भेजने की विनती करती हूँ खुदा, ताकि वो काम पिता उनका पूरा ना हो खुदा, और उनके वो अरेंजमेंट इविल अपॉइंटमेंट इविल अरेंजमेंट वो पूरे करने नहीं पाएंगे खुदा। मेरे परमेश्वर, मैं तुझ में खुश हूँ खुदा, मैं तुझ में आनंदित हूँ खुदा, और मैं तुझ में संतुष्ट हूँ खुदा परमेश्वर। इसके लिए मैं विनती करती हूँ पिता, ऐसे हथियार जो मेरे हानि के लिए है वो सफल होने मत दे खुदा। मेरे आबा पिता, मुझे उनकी चिंताग्रस्त ना हो खुदा, मैं उनके चिंताओं के नीचे दबी ना जाऊं खुदा कि वो लोग क्या कर रहे हैं मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मेरे पिता, मुझे तुझ पर अपना भरोसा है खुदा, मुझे तुझ पर अपना ध्यान है खुदा, मुझे तुझ पर परमेश्वर अपना टेक है खुदा। मेरे आबा फादर गॉड, मैं तेरे अलावा और कोई नहीं जानती हूँ खुदा, मैं तेरे से ऊंचा और किसी को नहीं देखती हूँ खुदा। मेरे लिए तू मेरे लिए झिलम और ढाल है खुदा। मेरे परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार मुझे वो झिलम और ढाल बन जाते हैं खुदा। मेरे पैरों के निशान कोई ले नहीं पाएगा, मेरे पैरों से छुए हुए कोई भी चीज़ें ले नहीं पाएगा, और मुझे किसी भी डिस्ट्रक्शंस के ऑल्टर्स के ऊपर दिया नहीं जाएगा। मेरे आबा फादर गॉड, मेरा कोई भी हुनर, मेरा कोई टैलेंट, मेरे कोई स्किल्स, मेरी महिमा कहीं से भी कोई भी इविल ऑल्टर पे लेकर नहीं जाएगा, उसको कोई इविल पावर के एक्सचेंज में नहीं देगा। मेरा परमेश्वर उसकी रखवाली करेगा, मेरा परमेश्वर मेरी सारी बातों की रखवाली करेगा। वो मेरा प्रोटेक्शन है, वो मेरा गार्ड है, वो मेरी सिक्योर करने वाला चीज़ है, वो मेरे लिए मेरा सब कुछ है। मेरा परमेश्वर, उसके स्वर्गदूतों से मुझे घेरे रख। अब पिता परमेश्वर, तेरे स्वर्गदूतों से मेरे घर को घेर कर रख, और मैं ये अनुभव को देखना चाहती हूँ कैसा तेरा स्वर्गदूत मेरे साथ संगति में रहता है और किस प्रकार से वो मेरे लिए काम कर रहा है। अब पिता, मेरे घर के इर्द गिर्द पिता गवाहियों को पिता बना पिता, कि परमेश्वर के स्वर्गदूतों के काम उन्होंने देखे, परमेश्वर के आनंद के काम उनको मिले, परमेश्वर के सच्चाई के पिता आत्मा के काम उनके जीवन में प्रकट होने लगे। ऐसे पापियों के बीच में पिता परमेश्वर मेरे घर का होना पिता परमेश्वर लाभदायी बना दे पिता, मेरे इर्द गिर्द के लोगों के लिए लाभदायी बना दे परमेश्वर। वो तुझे समझने वाले ऐसे बन जाए खुदा, उनको तेरे स्वर्गदूतों के अनुभव मिलने लगे, क्योंकि वो मेरे घर के इर्द गिर्द में है। इसके लिए पिता परमेश्वर वो मेरे ऊपर आने वाले फेवर को पिता परमेश्वर उनके लाइफ के लिए पिता वो लाभदायी बनते जाए, और उनको प्रभु यीशु में आने के रास्ते खुलवाते जाए। अब पिता ऐसा पराक्रमी परमेश्वर है तू, वो समझने लगे पिता। अब पिता वो अपने सारे पिता परमेश्वर अवस्थाओं को छोड़कर पिता तेरा पीछा करने लगेंगे, और तेरे राज्य के अंदर तू उनको प्रवेश करने दे खुदा। उनके पाप, उनके अपराध, उनके गुनाहों को माफ कर दे पिता, और उनको पिता तेरे पवित्र आत्मा से भर, तेरे वचनों से भर, और उनको तेरे रास्ते में लेकर आ पिता। मैं विनती करती हूँ नासरी यीशु मसीह के नाम में पिता। रुबाती खासा है कपना हलर बहाकासा, मेरे सारे चीज़ों के ऊपर तू मौजूद है खुदा, मेरे सारे चीज़ों के ऊपर तू मौजूद है यीशु, मेरे सारे चीज़ों के ऊपर तू मौजूद है पिता, मेरे सारी बातों के ऊपर तू मौजूद है आबा। धन्यवाद करती हूँ यीशु, धन्यवाद करती हूँ पिता। रिबांत इखासा है कपना हलर बहाकासा, मेरे हाथ कोई गंदी वस्तुओं को छूने के बाद गंदे होने मत दे, बल्कि गंदे वस्तुएं जलकर नाश होने दे। मेरे पैर जिस ज़मीन पर पड़ेंगे वो ज़मीन की शक्तियाँ टूट कर गिरेगी, और मेरा परमेश्वर उस जगह में एस्टैब्लिश हो जाएगा। मेरे पिता, मेरी आँख जहाँ पर भी देखेगी तेरे रोशनी को वहाँ पर रिलीज़ करेगी, और पाप गुनाह एक्सपोज कर दिए जाएंगे, और पश्चातापी हृदय मनुष्यों के अंदर खोल दिए जाएंगे। हर एक अंधकार के काम एक्सपोज हो जाएंगे,
और वो सारे डिस्ट्रॉय करते हुए मैं अपनी आंखों से दृष्टि करूंगी। रुबातिका सही कपना हलर बहाकसा। मेरे मन पवित्रता और धार्मिकता के रास्तों के ऊपर मनन करता रहेगा और परमेश्वर के लिए वो ऊंचा स्थान बनाता रहेगा। जो परमेश्वर को चाहिए वही वो मानता रहेगा और जो परमेश्वर को नहीं चाहिए उससे वो अलग होता रहेगा। वो उस सब बातों का त्याग करता जाएगा। रिबांत इखा सहकबना हलर बहा का सियांदुरा रीदा लर बहो को सियांदुरो होसा शदनगन बरखा लर बहो को सियांदुरो हो गोसा रीदा नमगसे यलर हका रीदान इखम सोखम बरो रीदन किंदलर हका सा रीद अनकन बाहा से यलर हका सा रीद अनकिन अकबना हलर बहो को सियांदुरो होसा Jesus धन्यवाद करते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं यीशु। तेरे कुर्बानी को याद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। क्रूस का बोझ उठाकर कलवरी के रास्ते से तू चला, मैं उसे याद करती हूँ खुदा। मैं उसे स्मरण करती हूँ कि तेरा क्रूस का बोझ उठाना और कुर्बान होना मेरे पापों को माफ़ करने के लिए हुआ है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। प्रभु यीशु मसीह, मेरे गुनाह माफ़ किए तूने, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। मुझे श्राप में से छुड़ाया तूने, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, जब तू क्रूस का बोझ कांधे के ऊपर चल रहा था, लेकर चल रहा था, तब पिता तेरे मुंह के ऊपर थप्पड़ मारे गए, थूका गया, तुझे धकेला गया, क्रूस के बोझ के साथ तू नीचे गिर गया। और प्रभु यीशु मसीह, तेरे क्रूस का बोझ दूसरे के कांधे के ऊपर देकर तुझे चलाया गया, तेरे कपड़े निकाले गए और बैंजनी वस्त्र पहनाया गया। और प्रभु यीशु मसीह, तेरे पीठ के ऊपर कोड़ों की मार तूने सही। और प्रभु यीशु मसीह, तेरे हाथ में सरकंडा देकर तेरे सामने घुटने टेक कर मजाक उड़ाया गया, तू यहूदियों का राजा है कहते हुए। और फिर तेरे आंख बंद करके उसी सरकंडे से सिर के ऊपर मार कर तुझे पूछा गया, तू भविष्यद्वक्ता है तो बता किसने तुझे मारा। प्रभु यीशु मसीह, ये सब कुछ मेरे पाप, मेरे अपराध, मेरे श्रापों को मिटाने के लिए और माफ़ी मिलने के लिए तूने ये सब कुछ सहन किया। भेड़ जैसे ऊन कतराने वाले के लिए सामने जाती है, उस तरह से तू परमेश्वर के सामने चुपचाप खड़ा रहा और तेरे शत्रुओं को तुझ पर नालिशें करने दिया। इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, जब तू क्रूस को उठाकर चल रहा था, उस समय तुझे धकेला गया, तू मारा गया, कूटा गया और तेरा अपमान किया गया। दूसरे के कांधे के ऊपर जब क्रूस देकर थोड़े समय के लिए तुझे चलाया गया था, तब भी तुझे मारते हुए लेकर जा रहे थे, तेरी निंदा कर रहे थे, तुझे अपमानित कर रहे थे, घायल करते जा रहे थे, तेरे गाल को नोचा गया था और फिर तेरे क्रूस का बोझ तेरे कांधे के ऊपर दिया। प्रभु यीशु मसीह, जो बैंजनी वस्त्र पहनाकर तेरा मजाक उड़ाया गया था, वो वस्त्र निकाल कर तुझे अपने वस्त्र पहनाए जो तेरे वस्त्र थे। प्रभु यीशु मसीह, और क्रूस का बोझ लेकर गिरता हुआ, उठता हुआ, मार खाता हुआ, निंदित, अपमानित और घायल होता हुआ तू क्रूस का बलिदान होने के लिए गोलगोथा तक पहुंचा। प्रभु यीशु मसीह, मैं इसे याद करती हूँ। जब तू गोलगोथा पहुंचाया गया था, उस समय प्रभु यीशु मसीह श्रापित इंसान की तरह मरने के लिए तुझे क्रूस के ऊपर टंगाया गया। तेरे हाथों में पैरों में कीले ठोके गए, तेरे सिर के ऊपर कांटों का ताज रखा गया, तेरे मुंह में खट्टा रस दिया गया, तेरे आंख में कांटा चुभाया गया। और प्रभु यीशु मसीह, तेरे दाढ़ी के बाल नोचे गए और क्रूस के ऊपर तेरा नाम लिखा गया इस प्रकार से कि ये यहूदियों का राजा है। तेरा मजाक उड़ाते हुए ये बोला गया, प्रभु यीशु मसीह,
अगर तू एली को पुकारता है, देखे एली तुझे बचाने को आता है क्या। प्रभु यीशु मसीह, ये भी तेरा मजाक उड़ाया गया। मंदिर को तोड़कर 3 दिन में बनाने की बातें करता था। अपने आप को अब क्रूस के ऊपर से नीचे उतार के दिखा, अपने आप को बचा ले, तो हम भी मान लेंगे कि तू परमेश्वर का पुत्र है। मेरे यीशु मसीह, ऐसा चमत्कार करने की तुझे पिता परमेश्वर चिढ़ा चिढ़ा कर बोला जा रहा था। तेरे कपड़ों को चिट्ठियाँ डालकर टुकड़ों में बांट दिया गया। प्रभु यीशु मसीह, ये सारी घायल अवस्थाओं के बीच में तू शांत रहा। मेरे यीशु मसीह, जब तेरा प्राण निकल गया उस समय प्रभु यीशु मसीह, तेरे फसली में जो पिता बर्छी को ठोक कर पानी और लहू बह निकला और तब तू मर गया साबित किया गया। और प्रभु यीशु मसीह, कब्र में तुझे रखा गया और जब कब्र में रखा गया तब 3 दिन रात तू कब्र में रहा और उसके बाद तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह तुझे परमेश्वर के आत्मा ने आकर जीवित किया। वही पुनरुत्थान का आत्मा जो मुझ में अब निवास करता है, मुझे ये सारी बातों को सिखाया और याद करवाया और मुझे मेरे पापों को माफ़ किया गया है, ये मुझे विश्वास दिलाया। जब तू जीवित हुआ, पिता के दाहिने हाथ जा बैठा और वहाँ से तू मुझे लेने के लिए आ रहा है, ये भी पुनरुत्थान के आत्मा ने मुझे बताया। तेरे वचन की सच्चाई मुझ में भर दी, परमेश्वर के संतान होने का आदर मुझे दिया और परमेश्वर के राज्य के अंदर मुझे प्रवेश कराया। मुझे सहायक पवित्र आत्मा दिया और वही पुनरुत्थान का आत्मा मेरे अंदर अभी निवास कर रहा है और मेरे मरणहार देह को वही संभाल कर चला रहा है। धर्म के कामों में मुझे व्यस्त कर दिया गया है ताकि मैं परमेश्वर के पुत्र के दूसरे आगमन तक तैयार हो सकूं। मुझे वो बुद्धिमान कुमारियों में शामिल किया गया है जो अपने तेल की रखवाली करती है, जो अपने दिए को बुझने नहीं देती है। मेरा परमेश्वर, ये सब कुछ तेरे क्रूस के बलिदान के कारण ही मुझे मिला है। इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे पाप माफ़ हो गए, मेरा परमेश्वर के साथ मिलाप हो चुका है और मैं न्याय के आसन के सामने मैं निर्दोष साबित की गई हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह धर्मी ठहराई गई हूँ। तेरे बलिदान के ऊपर मैंने विश्वास किया, इसीलिए मैं अब प्रभु यीशु मसीह तेरे जीवन, मृत्यु, पुनरुत्थान, दोबारा आगमन पर विश्वास करते हुए तेरे मृत्यु का सुसमाचार फैलाते रहने के लिए मैं तेरे दूसरे आगमन तक शामिल हो जाती हूँ, सहभागी हो जाती हूँ। थैंक यू आबा फादर, थैंक यू। मैंने तेरे शरीर को खाया है खुदा, जो क्रूस के बलिदान में चढ़ाया गया था, और तेरे लहू को पिया है जो क्रूस के बलिदान में बहाया गया है, ताकि मेरे पाप, अपराध, मेरे सारे गुनाह, अधर्म और सब प्रकार के अत्याचार, हर प्रकार की अनीति माफ़ कर दी जाए। थैंक यू आबा फादर गॉड, धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। रुबान इखासा है कबन खुल रहा कासा अखत किन बह कबो हसियांत रखासा लातकुन एक रहा लर बहा कासा। मैं इस वचन के ऊपर विश्वास करती हूँ पिता, हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगी। नासरी यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है, वो बादशाहों का बादशाह है। प्रभु यीशु मसीह, तूने मेरा भी घुटना टिकाया और मुझे भी कबूल करवाया कि यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है, बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। मेरा प्रभु यीशु मसीह, जैसा तू परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा है, तू पहलौठा बना, पुनरुत्थान होकर पहलौठा बना, जो मुर्दों में से जिलाया गया। तेरे पीछे तूने मुझे भी जीवित होने का अधिकार दिया, तूने मुझे अनंत काल के जीवन में आने का अधिकार दिया। जो तेरा शरीर खाता है उसके अंदर तेरा जीवन रहता है। अब फादर गॉड, तेरे साथ संगति में कनेक्ट होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ही के द्वारा आना पड़ता है, और अब मैं तेरे संगति में कनेक्टेड हूँ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है। रुबान दिखा सही कबरहा लरबाहा का सा। प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन कहता है कि जो कुछ भी तू बातें बोलता है वो आत्मा है और वो आत्मा जीवन देता है।
आज मैंने जो भी प्रार्थना की है, तेरे वचन को स्मरण किया है, वो आत्मा है और जीवन को फैलाएगा और फैलाता रहेगा और कभी नहीं घटेगा। वो फैलता और बढ़ता ही जाएगा। वो जीवन फैलता और बढ़ता ही जाएगा। वो सुगंधित द्रव्य के समान है जो मेरे परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान है। आबा पिता, वो सुगंधित द्रव्य जो वो स्त्री ने उंडेल तो दिया, लेकिन लोगों ने उसकी निंदा की और उसके बारे में ये कहा गया, काश इतना महंगा इत्र कहीं और गरीबों में पैसों के द्वारा बांट दिया जाता। आबा फादर गॉड, मेरी सेवकाई के बारे में यही कहा जाता है, काश ये होता और काश वो किया होता और काश ऐसा होता। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये बर्तन टूटकर यीशु मसीह के सामने उंडेला गया है, उसके पैरों के ऊपर उंडेला गया है। उनको इसकी कीमत बहुमूल्यता समझ नहीं आती है पिता। अब फादर गॉड, तूने उसे समझा और ग्रहण किया। थैंक यू आबा फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तेरे संगति में मैंने जीवन को प्राप्त किया पिता, और आखिरी सांस तक मैंने तेरे लिए उंडेल दिया है अपने आप को। मेरा अपना कुछ नहीं है खुदा, जो भी है वो तेरा है खुदा परमेश्वर। जो भी है वो तेरे लिए उंडेला जाएगा और मैं उंडेलते नहीं थकूंगी खुदा। थैंक यू आबा फादर। नासरी यीशु मसीह के नाम में मेरा ये जीवित बलिदान स्वीकार कर परमेश्वर। ये भावता हुआ बने तेरे राज्य के काम के लिए खुदा। नासरी यीशु के नाम में मांगती हूँ, सुन और कबूल कर देता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू आबा फादर गॉड। तू कहता है जो भी तेरे पास आता है वो ये विश्वास करे कि तू प्रतिफल देने वाला परमेश्वर। जैसे तूने नूह के बलिदान को सुगंधदायी बलिदान जानते हुए उसको रिवॉर्ड किया, उसके पास आया तू और उसके साथ बातें किया तूने। पिता, तूने आबेल का बलिदान अपने मर्जी से स्वीकारा और काइन जो ऑफेंड हो चुका था, हॉल्ट हो चुका था, उसको तूने वचन देकर उसके मार्ग को संवार लेने का उसको एक अपॉर्चुनिटी दिया, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को वो ले नहीं पाया। अब पिता, मेरे बलिदान को स्वीकार कर। जो भी मेरे बारे में जलन रखेंगे खुदा, उनको तो अपॉर्चुनिटी तो देता है, लेकिन उसे पूरा करने का अनुग्रह भी दे खुदा। अब फादर गॉड, ताकि वो अपॉर्चुनिटी को समझ पाए और अपने मन को फेर कर वो सही दिशा में लेकर जा सके, ताकि वो नाश ना हो खुदा, और उनके हाथों में मुझे पढ़ने मत दे खुदा। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू आबा फादर गॉड। तू मुझे रिवॉर्ड कर पिता, मेरे भले कामों का तू मुझे रिवॉर्ड कर पिता परमेश्वर। मेरे भले कामों के साथ परमेश्वर तू मुझे स्वीकारता है, तू मुझे रिवॉर्ड कर पिता। जो जो बातें पिता परमेश्वर, मेरे जो जो जीवन के अंदर के ऐसे भाग है खुदा कि तूने रिवॉर्ड नहीं किए अभी तक, अब वो तेरे सामने खोल दिए जाए खुदा, और वो रिवॉर्ड कर दिए जाए अब फादर गॉड। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू अब फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू। तूने मुझे रिवॉर्ड किया, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ पिता। जितने लोग इस प्रार्थना में शामिल है, सबके रिवॉर्ड्स तो रिलीज़ कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। उनके भले कामों के रिवॉर्ड्स तो रिलीज़ कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू आबा, थैंक यू जीसस। तो विश्वासी योग्य परमेश्वर है, तेरा धन्यवाद करती हूँ। नासरी यीशु मसीह के नाम में मेरी प्रार्थना, विनती, धन्यवाद और ये बलिदान पिता स्वीकार कर मैं विनती करती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन।